Prayerful surges arouses within me as I realize my bodily importance. Next line. My strong emotional life was mentally expressed in words of many languages. अब इन दोनों लाइंस का मतलब बताना है. कौन बताएगा हमें? आज हमें विक्रांत तो आज है ही नहीं. चलो कौन बताएगा? अदिति, वुड यू लाइक टू ट्राई? क्या होगा इसका मीनिंग? आप ऊपर वाले लाइंस का रेफरेंस ले सकते हो. ले लो ले सर लो. सर्जिस मतलब पूरा डाउट है। प्रेयरफुल सर्जेस अराउजेस विद इन मी एज आई रियलाइज. सर्जेस का मतलब आप थोड़ा तुक्का तो मारो, क्या होगा? आपको इसमें कितने वर्ड्स नहीं आ रहे, पहले तो मुझे क्लियर करो इस बात को. सर्जेस नहीं आ रहा होगा और एरोस एरोस मतलब न्यू मतलब आना। अराइज आना सुना है? मतलब अराइज, अराइज सुना है वर्ड? हाँ वही। उसी का सेकंड हाँ फॉर्म है. वही। आगे. बॉडीली तो इम्पोर्टेंस। एक सेकंड। चलो एक बार आप दोबारा रीड करो, बाकी मीन वाले किसी को बोलना है, कोई बताना चाहेगा? श्वेता, गौरी, रिया, विवेक, सौरभ, क्षितिज, अमन. हाँ दीदी बोलो. सर जब मतलब उसे मतलब उन्हें जब अपने मतलब प्रॉब्लम्स का पता चला या फिर मतलब जो बॉडीली है मतलब प्रॉब्लम उनका पता चला तो उनको प्रेयर करने की इच्छा इच्छा हुई मतलब प्रेयर करने का ये हुआ। अच्छा, नहीं ये मतलब नहीं है प्रेयरफुल, मतलब इसका ये नहीं है. प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होने, मतलब ये सेंस नहीं है. नियर बाय आपको जितनी नॉलेज थी जो एक करंट रीडर की होती है वो ठीक है उस हिसाब से. और कोई बोलना चाहेगा? और कोई? सर जो प्रेयरफुल सर्जिस का पता नहीं, पर जो उसके साथ आ रहे थे मतलब उसके दिमाग में अराइज हो रहे थे, उसे अपनी बॉडी की इम्पोर्टेंस समझने आ लगी, क्योंकि वो शब्द मतलब छोटा था तो उसे मूव नहीं कर सकता था ना, मतलब हम्म. इसलिए उसे बॉडी समझ में आने लगी उसे कि इसकी बॉडी की इम्पोर्टेंस क्या है, अच्छा, अगर वो मूव कर ठीक पाता है, रो कर बहुत पाता मोटा तो। मोटा ठीक है, बट फिर भी कुछ और बताना चाहेगा कोई और? यस सर, वो मतलब कहना चाह रहा है कि जो प्रेयरफुल सर्जेस मतलब या फिर कोई वेव उसके अंदर जो क्रिएट हो रही थी, उससे वो अपनी बॉडी की इंपॉर्टेंस पता कर पा रहा था। जो हाँ प्रेयरफुल बात है या फिर जो स्पिरिचुअलिटी उसके अंदर आ हाँ पा रही हाँ थी। हाँ हाँ, जो इसने वे बोला है वो है. तो यहाँ पर डिवोट या मेडिटेशन से आप ये समझ लो कि जो उसकी एनर्जी उसके अंदर आ रही थी ना, द प्रेयरफुल सर्जेस, जिसको आप इनकारनेशन कार्नेशन की जो कहानी थी पास्ट और उसकी, उससे जो उसकी वेव्स निकल रही थी उसको महसूस हो रही थी, उसके अकॉर्डिंग उसको समझ में आता है कि उसकी बॉडी की इंपॉर्टेंस है. पर इंपॉर्टेंस वर्ड क्या है? एक वर्ड होता है इंपॉर्टेंट, ये वर्ड है इंपॉर्टेंस. तो ये क्या मतलब है सचिन? ये क्या वही दोनों सेम चीज है, इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंस? नो सर, क्या है? इम्पोर्टेंट मतलब हम्म. सर मैं क्लियर कर नहीं पा रहा हूँ। कोई इम्पोर्टेंस बात नहीं, आप मतलब मोटा मोटा बोलो. कि इम्पोर्टेंस मतलब उसकी बॉडी की क्या जरूरत है, और इम्पोर्टेंट मतलब कि वो जरूरत है ही। नहीं. मतलब देखो ये बहुत ही अजीब सी इम्पोर्टेंस। बात है कि ये उल्टा है. इंपॉर्टेंट मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल. एग्री? इंपॉर्टेंस मतलब होता है हेल्पलेसनेस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बहुत ही उल्टा पड़ गया होगा. अगर एक बार गूगल करके देखिए जरा, एक बार आप फटाफट गूगल करके देखो क्या इंपॉर्टेंस का मतलब आपको हेल्पलेसनेस दिख रहा है. जल्दी चेक करो आप लोग, सभी लोग अपने मोबाइल पे चेक करें. सर कमजोरी बोल सकते हैं इम्पोर्टेंस को। हाँ कमजोरी भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं. ये टफ था, जल्दी बताओ. इसमें दो तीन वर्ड एक साथ आ गए थे तो आपको टफ लग रहा होगा. अभी भी ना आप लोगों को काफी डिफिकल्ट होगा इसका सर मीनिंग, क्योंकि आपने सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया. हाँ बताइए. प्रार्थना करने की इच्छा मुझ में जगी, ना ना ना, जैसे प्रार्थना मुझे नहीं पता बच्चे, चला। एनर्जी. प्रेयर्स प्रेयरफुल मतलब है यहाँ पर एनर्जी से. प्रार्थना करने की नहीं है. प्रेयर का मतलब ही खाली ओके। प्रार्थना होता है, प्रेयरफुल मतलब एनर्जी या वेव होती प्रार्थना पूर्वक है. प्रार्थना पूर्वक वेव मुझ में आई, हम्म. उभरी, जैसे मुझे पता चला मेरे शारीरिक कमजोरी का। शारीरिक कमजोरी का गलत जवाब. बॉडीली। कोई मीनिंग नहीं बैठा.
एक सेंटेंस में आप दो अलग बातें कर रहे हो। आप एक एनर्जी मेरे अंदर आई जब मुझे पता लगा मेरी बॉडी बेकार है। आप मोटे मोटे शब्द में ये बोल रहे हो। और कोई सचिन। सर मतलब जब उसे अपनी बॉडी का महत्व पता चला तो उसके अंदर पावरफुल सर्जेस और वेव्स, स्पिरिचुअलिटी उसके अंदर जागने लगी जब उसे अपनी बॉडी का महत्व या फिर इम्पोर्टेंस पता चली। उसको अपनी बॉडी का नहीं, उसको पता लगा कि ये शरीर तो नश्वर है, ये हिंदी में जैसे हम बोलते हैं ना नश्वर है। तो उसको यस ये सर। बात समझ में आई कि भैया लाइफ में इनकारनेशन जो हो रहा है ना उसकी वैल्यू है, कि आत्मा जा रही है, इस जो शरीर है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। ये है। आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बोले जा रहे हो, उसको इंपॉर्टेंस है वो हेल्पलेस, बेकार। अब आपको समझ में आई, उसको अपनी बॉडी की इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आई, उसकी जो आत्मा इधर से जी उधर सर। जा रही है एक बॉडी से दूसरी बॉडी, ये समझ में आई। उसको एनर्जी महसूस हुई तब जब उसको समझ में आया कि उसकी बॉडी तो नश्वर है। अब आपको क्लियर हुआ? जी सर। नहीं अमन, अभी क्लियर हुआ जो मैंने बोला? अब एक बार यहां से लेके जो ऊपर का पैरा था, आई स्टिल रिमेम्बर, यहां से आप पढ़ो दोबारा और अपने दिमाग में क्लियरिटी लो। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डन। ओके। सो नेक्स्ट लाइन सचिन पढ़ो, माई स्ट्रॉन्ग, यहां से पढ़ो। My strong emotional life took silent form as words in many languages. ठीक है, आगे नेक्स्ट लाइन। Among the inward confusion of tongues, my ear gradually accustomed itself to the circumambient Bengali syllabuses of my people. ओके, यहाँ तक का मीनिंग बताओ। सचिन आप ही बताना शुरू करो पहले, मीनवाइल बाकी सब लोग स्ट्रांगली उसे मतलब ध्यान से उसे पढ़े प्लीज। सचिन क्या होगा? जो मेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल लाइफ थी, मतलब जो भावना थी मेरे अंदर जो लाइफ में, वो उसी तरह साइलेंट थी जैसे कि कई लैंग्वेज में कुछ शब्द साइलेंट होते हैं। अच्छा ठीक है, आगे। Among the inward confusion of my tongues, हम्म। सर जो कंफ्यूजन था मेरी मतलब तंग में और मेरे सेंसेस में, माय ईयर्स में, वो एक हाँ सरकमस्टांस। सर इसका मतलब नहीं पता चल रहा। कोई बात सरकम नहीं, मैं मतलब नहीं, ओवरऑल मीनिंग बताना होता है यार। जो कंफ्यूजन था मेरे सेंसेस के अंदर वो ऐसे ही था जैसे कुछ लोगों के लिए बंगाली सिलेबस होता है। ने हाँ चलो ठीक है, ओके ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ना समझ में आएगा। और कोई जिसने दोबारा पढ़ा हो? ये 1 मिनट ले लो आप देखने के लिए, फिर मुझे बोलना। My strong emotional life took silent हाँ from आगे। सरोज आप बोल रहे थे ना? नहीं, कौन बोल रहा था? नो सर। सर मैं बोल रही थी। अब बोलो बोलो श्वेता बोलो। ओके सर। My strong emotional life took silent from as word in many languages. इसका हिंदी बताएं सर। हाँ बताओ। ओके सर। सर मेरे जो स्ट्रॉन्ग इमोशनल लाइफ टुक साइलेंट फ्रॉम एज वर्ड इन मैनी लैंग्वेजेस। सर उसके जो लाइफ में स्ट्रॉन्ग फिर इमोशनल मोमेंट होंगे। नहीं बच्चे, और कोई बोलना चाहेगा? सर उसका मीनिंग आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस, दैट्स व्हाई ही टुक साइलेंस फ्रॉम मेनी लैंग्वेजेस। हाँ तो वो यहाँ पर सिंपली इतना बोलना चाह रहा है कि जैसे कई बार भाषाओं के अंदर शांत वर्ड होते हैं, वैसे ही मेरी इमोशनल लाइफ थी कि मैं उसे कैसे एक्सप्रेस करूँ। क्लियर है? यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सचिन ने भी बोला था, दोबारा एक बार पढ़ो, फटाफट सेंटेंस दोबारा पढ़ेंगे, एक बार मुझे क्लियर करके बताएंगे कि आपको इतनी बात समझ में आने की। मेरी जो स्ट्रॉन्ग इमोशनल लाइफ थी, आप उसकी इमोशनल लाइफ तो समझ गए होगे, उसकी लाइफ में क्या चल रहा था, इनकारनेशन की परेशानी वगैरह वगैरह।
समझा तो किसी को सकता नहीं था। अब वो उसे एक्सप्रेस करने के लिए किसी चीज का एग्जाम्पल ठोक रहा है, तो वो एग्जाम्पल ठोक रहा है उन चीजों का जो जो शब्द होते हैं जिनमें कई शब्द साइलेंट होते हैं, जैसे इंग्लिश में आपने सुना है स्पेशली। ठीक है ना, तो उसने उसका एग्जाम्पल लिया। यहाँ तक की क्लियरिटी आ रही है सभी को? ओके, यहाँ से आगे चलेंगे। सना, नेक्स्ट लाइन दोबारा पढ़ो और उसका मीनिंग बताओ। आई ग्रेजुअली बिकेम अकस्टम टू हियरिंग द बंगाली स्लेबल ऑफ माई पीपल। और उसके बाद की आखिरी लाइन भी कवर करना। The begling scope of infant mind, adultery considered to be limited to toys and toes. यहाँ तक कवर करो। Okay. My ear gradually accustomed itself of the circumvent Bengali syllabus of my people. The Bengaling scope of an infant's mind, adultery considered limited to toys and toes. लाइक यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है ये कि हमारा जो बंगाली और जैसे कि सिलेबस से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और साइलेंस क्रिएट कर लेते हैं, उसी तरह से ये हमारा जो बचपन का माइंड होता है वो कंसीडर कर रहा था एक खिलौने और खिलौने जैसी चीजों पे। बहुत सही, बहुत सही, बहुत नियर बाय, बहुत सही करा है सना, बहुत बढ़िया। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? एक बार दोबारा देखें। मुश्किल वर्ड्स थे, बट यहाँ पर जो सना ने निकाला है बहुत बढ़िया। सना, आप जरा कोशिश करो, जो जिनकी वोकैब आपको नहीं पता उनमें एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा। आपने निकाला, मीनिंग सही है। और कोई बोलना चाहे? अदिति, हाँ। सर जो एक मिनट सरोज। उसकी हाँ अदिति बोलो। सर वो टर्म्स की इन्वर्ट कन्फ्यूजन के बीच जो उसकी उनके ईयर ने धीरे धीरे आदत डाल दी थी बंगाली, मुझे उनके बाजू बंगाली लोग थे तो उनकी आदत डाल दी थी उनके कानों में। नहीं, मतलब अब ये अच्छा, बंगाली जैसे सिलेबस। अदिति आपने जो पढ़ा है, ये बंगाली बात का ऊपर वाली लाइन से क्या कनेक्शन है? अगर वो इंसान आगे ही कंटिन्यू करेगा तो अपनी प्रॉब्लम को ही डिफाइन करते हुए करेगा ना। एकदम से कैसे बात करें? मतलब अदिति मुझसे अभी अभी किसी और चीज की बात करी, सडनली कोई और बात करने लग जाएगी, बेचारी अदिति तो पगला जाएगी, इसका मतलब तो ऐसा तो नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो जो बोलेगा वो उसी के बारे में बोलेगा, उसको कुछ अलग बोलना होता तो पैरा चेंज करता वो। गेटिंग माई पॉइंट? इट्स अ कॉमन सेंस। तो अगर आपने हिंदी मीनिंग ऐसे निकाला है तो वो गलत निकाला होगा फिर। तो अभी भी वो बंगाली एग्जाम्पल, जैसे सना ने जो बोला, सना एक बार दोबारा बोल के बताओ। जिस तरह से यानी कंफ्यूजन करते हैं ना बंगाली सिलेबस और लोगों के लिए, उसी तरह से इनका एयर और माइंड यानी बच्चों की तरह और बच्चा और एडल्ट्स की तरह यानी टॉयज पर यानी फोकस कर रहे थे। इसने बताया जैसे बंगाली सिलेबल में कंफ्यूजन होता है बोलने में। अगर आप बोलोगे कई वर्ड्स, आपने किसी बंगाली सुना होगा तो आपको लगेगा सारे वर्ड्स एक जैसे हैं। इसी तरह यहाँ पर जब वो छोटा था तो एडल्ट और इन्फेंट में कंफ्यूजन हो रहा था कि ये तो बच्चा है तो उसको तो टॉयज और टोज से मतलब होना चाहिए, खिलौनों से ही मतलब होना चाहिए, पर इसकी जिंदगी में तो कुछ और ही चल रहा था। अरे गेटिंग माय पॉइंट? अदिति एक बार दोबारा देखो फटाफट, बाकी सभी से मैं कह रहा हूँ दोबारा देखो। ठीक है। और सरोज, आप कुछ बोल रहे थे, आप बोलना दोबारा। अगर आपको और क्लियरिटी है तो और बेहतर तरह से बताओ मेरे को। यही था सर, लास्ट वाली लाइन का ये कि बंगाली उस बच्चे का जो दिमाग था उसमें चल तो इतना बड़ा स्कोप चल रहा था, मतलब बहुत चीज चल रही थी, पर उसको सीमित कर दिया था टॉयज और खिलौनों के चारों तरफ। ठीक है। ओके, अब नाउ आई नीड अ मीनिंग ऑफ वर्ड्स जो यहाँ पर मुश्किल से आए थे, जो मुश्किल थे। द फर्स्ट वर्ड इज सर्कम्बिएंट बंगाली सिलेबल, एंड द नेक्स्ट इज, कहाँ गया? द बिगविलिंग स्कोप, सॉरी। इन दो वर्ड्स का मुझे मीनिंग चाहिए, तो कम मारो। सर जैसे आजू बाजू सराउंडिंग टाइप। वेरी गुड, वेरी गुड। सर्कमफ्रेंस से आई थिंक शायद आपने निकाला है, राइट? आपने कैसे निकाला इसका आजू बाजू? सर जैसे सेंटेंस में बताया कि मतलब उसी से जुड़ा, अच्छा, जैसे वैसे मैंने आपको एक बताया सरकमफ्रेंस से था। नियर बाय, अगर आपके इनिशियल लेटर्स देखोगे, सरकमबाइंड हाँ सरकमफ्रेंस से रिलेटेड है। देख रहे हो, सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वर्ड। बिगविलिंग का मतलब बताना है, कौन बता सकता है? तुक्का मारो, जैसे अदिति ने मारा वैसे ही करो, कुछ भी करो।
वो कह रहे थे बिगनिंग स्कोप ऑफ इन्फेंट, मतलब जो, हाँ बोलो। attractive, ना समझ। ना समझ नहीं, ना समझ स्कोप होता होगा कुछ। नहीं। सर उसकी sir, इमेजिनेशन attractive. बच्चे की। एक एक करके, एक मिनट, पहले मैं गौरी का सुन लूं। हाँ गौरी बोलो। Sir, attractive. अट्रैक्टिव स्कोप, ये क्या रीजन हो, स्कोप अट्रैक्टिव होता है कभी? हाँ सचिन बोलो। सर उसकी इमेजिनेशन पावर बच्चे की, मतलब जो कि लोगों ने लिमिटेड कर दिया। नहीं, So starting, बिगनिंग में आपको लिमिटेड स्कोप नहीं दिख रहा? जरा सोच के देखो, देखो जरा पढ़ के, जरा अदिति बोलो, आप कुछ बोल रहे हो तो एक बार बाकी लोग सर लिमिटेड जैसे कि देख के। हाँ। सर जैसे कि उसके दिमाग स्मार्ट वगैरह ऐसा कुछ, क्या? स्मार्ट टाइप कुछ ऐसे, मतलब जैसे उन्हें बच्चे और मतलब एडल्ट की बात की है तो उनके मतलब स्मार्ट। आप एक बार जरा वहां पर लिमिटेड वर्ड फिट करके देखो, आई थिंक आपको समझ में आएगा। चेक करो जरा, जिसको आ रहा है फटाफट वाला लिख के भेजो कमेंट सेक्शन में। नहीं नहीं, किसी ने बोला था चाम, बोला था किसी ने। किसने चाम बोला था? जिसने बोला था उसने सही बोला था, कैसे निकाला था आपने? किसी ने चाम अट्रैक्टिव बोला था ना इसे, बिगिनिंग को किसी ने अट्रैक्टिव बोला था। कौन था भाई? अब यह तुम्हारी बात सही है, तुम्हारी बात पर, हाँ गौरी बताओ कैसे बोला था आपने? माइक ओपन करो। कौन सा ऐसे सर जो बच्चे लोगों के बातें इंटरेस्टेड अट्रैक्टिव होता है ना सर। अच्छा, पर नहीं, वहां पर उसने ना उस बच्चे की इमेजिनेशन को ही डाला है। किसने इमेजिनेशन भी किसने बोला था? हाँ हाँ सही बोला था। द इमेजिनेशन, वो कंसिडर कर रहा है कि वहां तो बच्चे की इमेजिनेशन बहुत दूर तक है, पर वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जो एडल्ट है वो टॉयज तक ही सीमित रख पा रहे हैं। क्लियर है? ओके, बाकी अगर आप आपको गूगल पे देखना हो तो दोनों वर्ड की मीनिंग आप देख सकते हैं। वो एक्चुअली मैंने अपना चेक ऐसे किया कि यार दो बार लिमिटेड आ रहा है, मेरे कहने में दो बार लिमिटेड आया था, मैंने ऐसे चेक किया। द बिगनिंग स्कोप ऑफ इन्फेंट माइंड, द लिमिटेड स्कोप ऑफ इन्फेंट माइंड, मैंने ऐसे करा। फिर मैं देखा, फिर दोबारा मैंने एक ही बार लाइन दोबारा दूसरी तरह में पढ़ दी। एडल्ट्री कंसिडर टू बी द लिमिटेड टू टॉयज एंड टोज। फिर एडल्ट भी उसे लिमिटेड वे में ही ले रहे हैं। तो मैंने कहा कुछ गड़बड़ है, ये कुछ सेंस नहीं बना रहा ऊपर के साथ। फिर मैंने चेंज किया, तो ये कुछ इमेजिनेशन या कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसका बच्चे का जो स्कोप था वो ऊंचा है। क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आया? गिव मी द रॉजर। दिव्यांशु बच्चे लेट क्यों आए आज आप? क्षितिज आज बोल नहीं रही है, क्या हुआ? दही आज मम्मी ने मुंह में ही जमाया है क्या? ओके, फेयर इनफ। चलो क्षितिजा, नेक्स्ट लाइन से हाँ पढ़ना आगे शुरू का करो। पढ़ूँ मैं। हाँ। Yeah. Psychological ferment and my unresponsive body brought me to many obstinate crying spells. ओके, बताओ मीनिंग क्षितिजा, आसान है ये। हाँ ये साइकोलॉजिकल इनका जो मतलब वैचारिक शक्ति जो उत्पन्न हो रही थी और लेकिन उनकी जो अनरिस्पॉन्सिव बॉडी मतलब जो बॉडी उनकी रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही है वो उनको बहुत तरीके से मतलब उनको बुरा लग रहा था मतलब रिफ्यूज कर रहे थे इसलिए उनको। ठीक है, एक मिनट, आप दोबारा रिकलेक्ट करो सचिन। सर जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा या फिर फर्मेंट उनके साथ चल रहा है, तो वो उनको और उनकी बॉडी भी उसके हिसाब से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है और लोगों को बता नहीं पा रहे हैं वो, तो उसकी वजह से वो काफी बार रोने पर मजबूर हो जाते हैं। हाँ ठीक है, काफी सही है, काफी हद तक है, मतलब 99% सही है। ओके, बाकी ऑब्स्टिनेट का मीनिंग देख के बताओ, फोमेंट का मुझे क्लियर करो आप, ठीक है ना?
2 मिनट सोच लो आप। सर हाँ और कोई? जिद्दी, अदिति बोलो। ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी होगा ना? आप पहले मीनिंग बताओ हिंदी में क्या होगा, फिर हम जिद्दी पे आएंगे। ऑब्स्टिनेट मतलब जिद, वो छोड़ो, अभी मीनिंग। मीनिंग बोलो सेंटेंस का ओवरऑल हिंदी में। सर साइकोलॉजी चेंज मतलब उसके उसके बॉडी को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तो उसके जिद जिद की वजह से उसको रोने की मतलब जिद कहाँ उसको से आ रोना गई? आ रहा था अब उसको। वो कुछ मांग थोड़ा ना रहा है सर अभी कुछ। सर नहीं मांग नहीं था, बट उसको खुद की जिद थी, मतलब क्या? वो जिद्दी टाइप था ऐसा। किस चीज की रिगार्डिंग जिद्दी था? माइंडसेट उनकी अलग थी और उनके बॉडी कुछ और ही रिस्पॉन्स कर रही थी, इस वजह से वो जिद्दी था। जिद्दी था। चलो और कोई? सौरभ क्या हुआ, आज से देखना है? सौरभ मूले आपसे कह रहा हूं मैं। हाँ सर। गौरी सरोज कोई सर बोला मेरे चैट? पास हाँ बोलो। सर मेरे पास अभी तक बुक नहीं है, मैंने परचेज की और मैं जल्दी लेने गया था, भाई ऑनलाइन पीडीएफ हाई दे तो नहीं। रखी है हमने ग्रुप पे आपको। हाँ पर मेरे पास तो दूसरा मोबाइल नहीं ना, मैं उसके साथ तो फिर देख सकता हूँ। बच्चे आपको तो समझ ही नहीं आ रहा होगा। हाँ सर, मैंने अब 18-19 तारीख तक आ जाएगी। ठीक है। ओके, कोई और? दिव्यांशु क्या कहना चाहोगे? सस्पेंड कह रहा है कि जो उसका मतलब जो जो साइकोलॉजी जो उसका दिमाग का था वो मतलब विकसित हो रहा था, बट उसकी बॉडी उसके साथ रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, उसी मतलब कोप अप नहीं कर पा रहा है। परफॉर्म नहीं करवा? बॉडी कहाँ से परफॉर्म करवा रही है यार, ये तो कहीं लिखा ही नहीं है दिव्यांशु, बस सचिन का नियर बाय आया। और कोई? मतलब विवेक? रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स नहीं विवेक? कर रही थी ओके मतलब विवेक। दिमाग सर जो पवन चौधरी? साइकोलॉजिकल फर्मेंट था और उनकी बॉडी जो बच्चे फर्मेंट को रिस्पॉन्स नहीं फर्मेंट ही देती बोल थी। दोगे तो मीनिंग क्या पता लगेगा? साइकोलॉजिकल फर्मेंट है, फर्मेंट क्या होता है? डिवीजन। कमियां, साइकोलॉजिकल कमियां उनकी, या फिर काबिलियत सोचने की। फर्मेंटेशन प्रोसेस सुना है किसी ने? डिवीजन। जैसा क्या होता है साइकोलॉजिकल फर्मेंट? फर्मेंट क्या हुआ? सर चेंज। हाँ ठीक है, आगे बियॉन्ड दैट, आगे। अरे बच्चे कोई बोलो। सचिन, ऑब्स्टिनेट और फर्मेंट का मीनिंग क्या निकलेगा? सर ओवस्टिनेट मतलब तो सर उसको वो रुलाने पे मजबूर कर देती है उसकी अनएक्सप्रेसिव बॉडी। और फर्मेंट मतलब कोई चेंज या फिर जो उसके साइकोलॉजी में कुछ जो चेंज हो रहे हैं उससे मतलब निकल सकता है। ठीक है, यही मीनिंग है। सो ऑब्स्टिनेट मतलब तो जो क्या कहते हैं कि मजबूर, मतलब जैसे से मेरा मजबूर कर देना किसी चीज के लिए। और फर्मेंट मतलब चेंज हो जाना। जो उसमें साइकोलॉजिकल चेंजेस आए थे बचपन से ही उसको समझ में आ रही थी कि लाइफ में मेरा क्या है सीन, उसके रिगार्डिंग वो उसके लिए ऑब्स्टिनेट। आप जरा मीनिंग चेक करेंगे फटाफट गूगल पे कि यही मीनिंग बैठ रहा है नियर बाय। फटाफट चेक करो। फर्मेंट तो वही है, और बाकी हमारा दूसरा कौन सा? ऑब्स्टिनेट। और ऑब्स्टिनेट मतलब हो गया जिद्दी। ठीक है। आप लोगों का नियर बाय ज्यादा अच्छा था, तो होशियार होता जा रहा है तुम लोग, तो मुझे गलत बताते जा रहा हो। सही है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। सर एक बार फिर से मीनिंग रिपीट कर दिया। हाँ मीनिंग देख लो ये। सेंटेंस की। साइकोलॉजिकल फर्मेंट एंड माई अनरेस्पॉन्सिव बॉडी ब्रॉट मी टू मैनी ऑब्स्टिनेट क्राइंग स्पेल। साइकोलॉजिकल फर्मेंट से यहाँ पर चेंज का मतलब है या कोई चीज का बदलाव होना। ठीक है, साइकोलॉजी जो बदलाव होते हैं, और मेरी बॉडी ना उसको रेस्पॉन्स ढंग से कर नहीं पा रही थी। तो वो जिद बन रही थी, वो रोने में, एक क्राइंग स्पेल में बदलती जा रही थी, जिसको मैं सिर्फ रो के ही बयां कर पा रहा था। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं जरा हम। I recall the general family bewilderment at my distress. Happier memories too crowd in on me. My mother's carelessness and my first attempt in lisping phrase and toddling step.
यहाँ पर पहली लाइन जो छोटी सी है उसके बारे में बात करेंगे। एक वर्ड बड़ा अच्छा आया है, डिस्ट्रेस। एक वर्ड होता है स्ट्रेस, एक वर्ड होता है डिस्ट्रेस। अभी दोनों बड़ा कंफ्यूजिंग करते हैं, एग्जाम में कई बार देखे गए हैं। आई रिकॉल द जनरल फैमिली बिवरमेंट एट माई डिस्ट्रेस, क्या मतलब होगा? सर उनके सैडनेस के वक्त उनकी फैमिली काफी उनको केयर करती थी, उनकी केयर करती थी। पहले आप ना डिस्ट्रेस का मतलब समझो। स्ट्रेस तो आपको पता ही है, डिस्ट्रेस मतलब पेन होता है, यस सर। मतलब किसी चीज से पेन, इतनी सैडनेस। तकलीफ होना, तकलीफ को कहते हैं हिंदी में। पेन का अगर सही करें, किसी भी चीज की तकलीफ को हम डिस्ट्रेस कहते हैं। वो एग्जाम की भी हो सकती है, वो आपके पेट में दर्द हो रहा है उससे भी हो सकती है, या आपके हेडेक से होने वाली परेशानियों को भी कह सकते हैं हम डिस्ट्रेस। क्लियर है? ठीक है, आगे। तो अभी जरा कोई बताएगा। सर वो जिस सिचुएशन से सर जूझ रहा था सर, उस सिचुएशन में उसको मतलब अपनी फैमिली की याद आ गई। याद तो नहीं आई है अभी, अभी तो बेचारा इन्फेंट ही है, अभी तो याद नहीं आएगी उसे, घर से निकाला नहीं गया अभी तक। वो फैमिली की सिचुएशन को बताने की कोशिश कर रहा है, जल्दी बताओ। फैमिली उस वक्त कैसा महसूस कर रही थी जब वो इस इन तकलीफों से जूझ रहा था? कोई वाइल्ड गैसेस? परेशान। परेशान, फैमिली परेशान है, ठीक है, नियर बाय, ठीक है। और सर परेशान सही है, मतलब उसको याद आ रहा है कि उसकी फैमिली कितनी परेशान थी उसके हाँ पेन को लेकर। हाँ ठीक है। और कोई वाइल्ड गैसेस मानना चाहेगा? बिल्कुल परेशानी था यहाँ पर। आई थिंक आपको डिस्ट्रेस से यहाँ पर अगर कॉमन सेंस बनेगा तो आपका कंफ्यूजन नहीं बैठेगा। कंफ्यूजन या परेशान के लिए आप, bewilderment का मतलब एक्चुअल में कंफ्यूजन होता है वैसे तो। जरा चेक करें कि आपका मीनिंग बैठ रहा है वहीं पे। आई रिकॉल द जनरल फैमिली bewilderment एट माई डिस्ट्रेस। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरी फैमिली किस तरह से परेशान होती थी मेरे पेन को देख के। क्लियर है? फटाफट और लिख के भेजें यहाँ तक समझ में आया तो। Next line is happier memories too crowd in on me. My mother's carelessness and my first attempt at lisping phrase and toddling step. अब कोई अच्छी मेमोरी की बातें कर रहा है, उसने कॉमा कॉमा लगा के बताने की कोशिश की है। अभी बड़ा अच्छा सेंटेंस है जो समझना चाहिए कि यार दो कॉमा कैसे आ गए एक साथ। चलो आगे बढ़ो। हैप्पियर मेमोरीज कौन बताएगा? यहाँ तक तो समझ में हो गया हैप्पी मेमोरीज किस बारे में बात कर रहा है। फिर आगे चलें। सर उसे उसके माँ के करेसनेस याद आ रही है, जो माँ उसकी माँ जो उसको संभालती थी, और उसके पहले ठीक है अटेम्प्ट्स इसके लिए, ठीक है, लिपसिंग फिर के लिए, सेंटेंस आसान जो है। मैं लिप्स पूछना करता था। चाहूंगा जो यहाँ पर वर्ड है केरेसस, ये वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, ये क्या है? अगर आप ये बता दो मैं मान जाऊँ। और किसी भी चीज को पकड़ने का सही तरीका ये होता है कि आप कोई पुरानी चीज पकड़ो, मतलब जो इससे मिलती जुलती हो। अगर आपके सामने केरेसस अंडरलाइन करके आ गया, वो पूछ ले नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, तो क्या बताओगे? आप सबको पता है, आप सर आई सबने थिंक वो अपॉस्ट्रोफी एस का अब इस्तेमाल या फिर किया। एडवर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्ब नहीं तो एडवर्ब वर्ब शायद। एडवर्ब कैसे हो जाएगी? अपॉस्ट्रोफी एस लगाई हो। विवेक्स कार, ध्यान सुनो, विवेक्स कार, अदिति's पेन। आप समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे रिलेट करके देखो क्या आ रहा है। एडजेक्टिव सर। नाउन आ रहा है, कमेंट हो सेक्शन में सकता है। करो, एक साथ सब लोग बोलो, में समझ नहीं आ रहा। सनास स्पेक्टिकल्स या सनास ग्लासेस। दिव्यांशु से एडजेक्टिव, बच्चे एडजेक्टिव कैसे हुआ? जैसे मैं कहूं सनास कार या मैं कहूं दिव्यांशु पेन, तो पेन नाउन है, नाउन के आगे आने वाली चीज जो दिव्यांशु है वो एडजेक्टिव हुआ। उसकी खास बात क्या है कि वो दिव्यांशु का है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हुआ? मैं दोबारा बता देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुनेंगे सब लोग।
जो देर एक सेकेंड। हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है मेरी? तो यहां पर एक वर्ड है आपके सामने, फिर यहां अपोस्ट्रोफी एस लगाया उसने, फिर दूसरा वर्ड लगाया है। तो ये जो चीज है इसके आगे, ये तो एडजेक्टिव का काम करती है, और जो ये चीज है ये नाउन का काम करती है। क्या मेरी बात क्लियर है? जल्दी बताएं। अब याद रहेगा, ये एग्जाम में बहुत बार आया है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप अगली बार गलती ना करें। ठीक है, सबका रोजर आ जाए फटाफट। ठीक है, हाँ जी, मीनिंग कौन बताएगा? सचिन बोलना शुरू कर यार। सर हैप्पियर मेमोरीज मीनिंग किसका, केयर है इसका? हाँ इसी का, जल्दी बताओ। हैप्पियर मेमोरीज आगे क्या है इसका बच्चे? मीनिंग क्या है इसका सचिन? अच्छा कोई और बताओ, किसी और कौन बताएगा? अदिति, क्षितिजा, गौरी, विवेक, श्वेता, रिया, अमन, सरोज, कोई भी मीनिंग बताओ यार आगे। हाँ दिव्यांश बोलो। क्या हुआ? अरे तुक्का तो मार दो यार, तुक्का मारने में अरे अच्छा मेरी आवाज नहीं जा रही है। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी माइक मैं बोल रहा हूँ। हाँ सचिन मीनिंग बताओ यार इसका। हाँ सर, हैप्पियर मेमोरीज जो मतलब वो बोल रहा है कि उसको याद है कि उसके पास हैप्पीएस्ट मेमोरीज की भी एक क्राउड है, भीड़ लगी हुई है, जब उसकी माँ उसकी केयर करती थी और उसके जो पहले अटेम्प्ट थे बोलने के और पहले अटेम्प्ट जो चलने के थे, तो उनकी उन्हें याद आती है। बहुत सही, कोई और बोलना चाहेगा? कोई और बोलना चाहेगा? बहुत सिंपल है, दिव्यांशु, सना, कोई भी बोलो यार, तुक्का तो मारो, तुम्हें कोई रोक रहा है क्या? यहाँ तुक्का मारोगे तभी एग्जाम में ये हैबिट डेवलप होके तुम कर पाओगे यार। कॉम्प्रिहेंशन ऐसे ही आते हैं, आपने नोटिस किए होंगे, आपके सर के ऊपर से निकलते होंगे कई बार तो। हैप्पी मेमोरी एक मिनट एक मिनट, अब एक साथ बोलते हो। हाँ सना बोलो, चलो पहले। उनके हैप्पीएस्ट मेमोरी की जो भीड़ थी ना, उसमें जो उसकी उसमें कुछ यानी जैसे मम्मी उसकी जब लिपसिंग करती थी, उसके जो वो जो बोलते थे उसके जो लिपसिंग करती थी, और वो जो पहले कदम फर्स्ट स्टेप लेते थे उसको यानी यानी जस्ट लाइक चलाती थी, तो वो एक उसको याद आता है। अच्छा ठीक है, फेयर अनफ। पर माँ की लिपसिंग नहीं है, बच्चे की लिपसिंग है ये। हाँ छोटी सी गलती है। हाँ दिव्यांशु बोलो। सो उसकी जो दिमाग में डिस्ट्रेस था, मतलब पेन था जो, सो उसी के साथ साथ उसके पास मतलब एक हैप्पी मेमोरी भी थी, जिससे मतलब वो याद करके मतलब अपने बचपन की यादें मतलब वो जैसे बोलता था वो जैसे चलता था। ठीक है, मोटा मोटा है। और किसी का? श्वेता। हाँ चलो गौरी आप बोलो, श्वेता तो अभी कंफ्यूज मूड में है। सर उनको याद है जब उन्होंने फर्स्ट टाइम बोलने और फर्स्ट टाइम चलना सीखा, वो सब उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट है। ठीक है, फेयर अनफ। नेक्स्ट लाइन, इसके बाद जो अगली लाइन है उसको पढ़ेंगे जरा। कहाँ से था ये? हाँ, these are lead terms usually forgotten quickly are yet are natural basis of the self confidence। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, इसमें सिर्फ एक वर्ड ट्रम्प है जो शायद हो सकता है कुछ लोगों ने नया सुना हो, पर अगर आपने डोनाल्ड ट्रम्प का सरनेम ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा। चलो बताओ सचिन। सर वो कह रहा है कि जो पुरानी जीत है और जो पुरानी विक्ट्रीज हैं वो हम भूल तो जाते हैं, लेकिन वो हमें अभी भी कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए काफी हैं। बहुत सही। और कोई एक बार देखें। ट्रम्प मतलब होती है जीत। एक्चुअली बिगुल देखा है, वो जो आपने ब्रिटिश मूवीज में होता था, एक यू शेप का हॉर्न होता था और उसको फिर बजाते थे, कोई आते थे राजा महाराजा, तो उसे हम ट्रम्प कहते हैं। क्लियर है? किसी जीत के लिए बुगुल बजाने को हम ट्रम्प कहते हैं। क्षितिजा बोलेगी आज? यस सर। बोल। उनके जो पहले की जो भी जीत विक्ट्री जो हो गई है, उस वो बोल तो जाते हैं जल्दी, लेकिन उसका नेचुरल बेसिस फिर भी उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहता है, मतलब वो उनको हमारे हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस एक में रहता है, वो सबके लिए आत्मविश्वास कह रहा है वो। आत्मविश्वास। ठीक है, आगे।
श्वेता, बोल के बताओ जरा हिंदी क्या बैठेगी इसकी। ओके सर। बोलो बच्चे, श्वेता। सर बोल रहे मेरा पीडीएफ चला गया। चलो एक मिनट, कोई और बोलना चाहेगा मीनवाइल? हाँ दीदी बोलो। सर जो अपनी स्टार्टिंग की जिद रहती है नॉर्मली उसे भुला दी जाती है, तो फिर भी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वो नेचुरली सपोर्ट करता है अपने को हमेशा के लिए, जो पहले जिद रहती है। सर मैं बोलूं? बोलो सर बोलो सर बोलो। ये बोल रहा है कि जो हमारी पहली जीत होती है उसको तो हम आसानी से भूल जाते हैं, लेकिन वो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है इन फ्यूचर। ठीक है, नियर बाय मोटा मोटा है कि वो इतना ही कह रहा है कि ये वाली जो छोटी छोटी जीतें होती है हमारी, जैसे चलना बोलना, इसको हम नॉर्मली भुला देते हैं, पर ये हमारे इनिशियल स्टेप्स होते हैं हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिल्डअप होने में। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं जरा। नेक्स्ट लाइन है, माई फार रीचिंग मेमोरीज आर नॉट यूनिक, many yogis are known to have retained their self consciousness without interruption by the dramatic transition to and from life and death। ये बताएंगे, कौन बताएगा? हाँ दीदी बोलो। सर वो जिन यादों को याद कर एक मिनट सकते हैं विवेक वो रुक जा, पहले ज्यादा। अदिति का सुनो फिर इस पे आता हूँ। हैंड राइज कर दिया करो, वहाँ बटन है तुम्हारे पास। हाँ सब मेरे दूर की बातों के परिणाम, मतलब उसके उसके दूर की बातों के परिणाम उसके मेमोरीज में यूनिक है, मतलब यूनिक नहीं है ऐसे। हाँ यूनिक नहीं है ऐसे वो बोल रहा, ठीक है, आगे। जैसे वो दूर की बातें करता। ओके आगे। ये फार रीचिंग जो मेमोरीज यूनिक, जब अगर मान लो अंडरलाइन कर दिया फार रीचिंग मेमोरीज आर नॉट यूनिक, तो इसका मतलब एग्जैक्टली क्या बैठा कि मतलब जो मेरी बचपन की यादें हैं ये कोई यूनिक अनोखी नहीं है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो मैंने बचपन में इनकारनेशन वाली बात देखी थी ये सबके साथ ही होती है, ये है, या जो मैं लिपसिंग और टोडलिंग कर पा रहा हूँ ये यूनिक नहीं है। इसका क्या है? सर लिपसिंग और हाँ ठीक है, सभी को आ रहा है बात समझ में? सौरभ मुले आप एग्जिट कर लो बच्चे, शाम को वीडियो आएगी आप उसमें देखना फिर। अब ऐसे ना तो आपको समझ में आ रहा होगा, आप बोर और हो रहे होगे, आपकी शक्ल बता रही है। सर ठीक है। ओके हाँ श्वेता बोलो, क्या बोलना चाहोगे आप? सना उसके बाद। ओके सर। माई फार रीचिंग मेमोरीज आर नॉट यूनिक, जो मेरी पुराने यादें हैं जहाँ तक मेरे को याद है वो यूनिक नहीं थी। आगे। Many Okay. yogis are known to be retain their self Many consciousness। yogis are known to have retained their self-consciousness without interruption by the dramatic transition to and from life and death। बहुत सारे योगीज हैं वो अपना सेल्फ कॉन्शियस रिटेन करते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है? सर सेल्फ कॉन्शियस मतलब कि सब खुद को जानना, जैसे कि सर स्पिरिचुअल थिंग। तो ओके हाँ विवेक, आपको मैं भूल गया था, एक बार विवेक बोल दे फिर सना पे आता हूँ। विवेक। सर एक मिनट, और वो अगले सेंटेंस का ये। हाँ सना बताओ। हाँ सना, आपका ही नाम सना है ना, हमारे पास एक ही सना है। एक्चुअली सर यहाँ पर ये बोलने का कोशिश कर रहा है कि दूरदर्शी जो मेमोरीज थी, यादें थी, इनकी कोई अनोखी नहीं थी। यहाँ पर बहुत सारे योगीज आए हैं जिन्होंने यानी अपनी बातों में ये नाटकीय जीवन और मृत्यु का चक्र को बताया है। नाटकीय नहीं है ये, ड्रामेटिक ट्रांजिशन का मतलब ये नहीं है इसका मतलब, बट नाटकीय आपने सही पकड़ा, पर हिंदी ये गलत बैठ रही है। ड्रामेटिक ट्रांजिशन का मतलब ये नहीं। हाँ क्षितिजा बोलो, फिर सचिन पे आएंगे। उनको जो मेमोरीज आ रही है पहले की वो कुछ ऐसी अनोखी नहीं है। बहुत सारे योगीज जो है उनको सेल्फ कॉन्शियस रिटेन होता है विदाउट मतलब मृत्यु और जीवन का ये चक्र जो है परिवर्तित होने का, वहाँ से जो सेल्फ कॉन्शियस आते हैं वो बहुत सारे, उसके लिए बहुत सारे योगीज नोन है।
मतलब बहुत सही है, बहुत नियर बाय है, बहुत अच्छा है सचिन। सर वो बोल रहा है कि मेरी जो मेमोरीज है वो यूनिक नहीं है, लेकिन बहुत सारे योगीज हैं जो जिनको बिना किसी इंटरप्शन के वो अपनी लाइफ से डेथ तक की कहानी, जो चेंजेस उनके साथ होते हैं वो उनको बता सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ओके। अदिति कुछ बताना चाहोगे आप? सितुजा हैंड राइज आपका हो गया, अब आप बंद कर लो सर। हाँ सब वही पहली लाइन मैंने बताई थी, तो सेकंड लाइन में बताया कि कई योगियों की लाइफ और डेथ में जो ड्रामेटिक ट्रांजिशन होता है मतलब के द्वारा मतलब जो रुकावट वगैरह आती है सेल्फ कॉन्शियस, तो उसके उसके लिए वो फेमस है। फेमस है या बता सकते हैं? फेमस नहीं है, बता सकते हैं, इसका मतलब ये है। हाँ वो हम उनको बताए। याद है अच्छे से। ठीक है, आई थिंक क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई वर्ड ऐसा नहीं होगा जो आपको दिक्कत दे रहा होगा। नेक्स्ट लाइन, इफ मैन बी solely a body, it lost in deeds and its identity. But if prophets down the millennium spake with the truth, man is essentially a soul and incorporeal and omnipresent. बहुत ही अच्छा, अच्छे अच्छे वर्ड यूज करें, बहुत स्पिरिचुअल बातें बताने के लिए यूज करें। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ, ध्यान सुनना। मिलेनियम तो आपने अभी भी सुना होगा, आजकल सुनने में आ जाता है, अगर आप रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट सुनते होंगे तो आपको सुनने में आया होगा। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ। अच्छा, विवेक ने हैंड राइज भी कर दिया। हाँ विवेक बताओ। अदिति ने भी कर दिया है, बोलो विवेक। सर अगर आदमी सिर्फ एक शरीर है तो अगर वो शरीर का लॉस उस आदमी की आइडेंटिटी खत्म कर देता है। ठीक है, इसके आगे की लाइन। वो देख रहा हूँ सर अभी। ठीक है, अदिति। सर अगर इंसान पूरी तरह से एक बॉडी है तो उसका नुकसान मतलब लास्ट में उनको पता चलता कि मतलब उस उनकी पहचान क्या है। है पहचान मतलब का लिखा सब है? जन पहचान मतलब उनका जो आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एंड हो जाती है। अगर इंसान सिर्फ एक शरीर है तो उसकी आइडेंटिटी उसके शरीर के साथ खत्म हो जाती है। ठीक है, बट इसके बाद जो बट है उसको बताओ, वो ज्यादा खतरनाक है। बोलो, कौन बोलेगा? सर बहुत जो ही काफी सरल है। सदियों के जो संत हैं। कौन बोला? सर बोलो। हाँ बोलो। नेक्स्ट। पर अगर काफी सदियों के जो संत है अगर वो सच बोलते हैं तो आदमी एक सोल है, मतलब स्पिरिट है। हाँ बस और यही, बहुत सारे वर्ड्स इनकॉर्पोरियल आप खा और गए हो। पहले तो ओमनी मिलेनियम का प्रेजेंट मतलब का मुझे ही है। समझ नहीं आया। हाँ बोलो, बोलो बोलो, किसने हैंड राइज किया? अदिति बोलो। उसमें एक मिनट। सर मतलब अगर सालों से मतलब वो बताते फ्यूचर बताने वाले तो इंसान लोगों का मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता, मतलब है? एग्जैक्टली उनकी बात पूरी ऐसा कुछ। नहीं नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं रहता, ये क्या लॉजिक हुआ? आप लोग गलत दे रहे हो। चलो मैं कुछ हेल्प करता हूँ। ओमनी प्रेजेंट होता है भगवान, जैसे कि जो हर जगह प्रेजेंट है। कॉर्पोरल होता है आपकी बॉडी, डेड बॉडी को हम कॉर्पोरल कहते हैं। ठीक है, और कौन सा बढ़ता है यहाँ पर? कॉर्पोरल बोला है मैंने, कॉर्पोरल, इनकॉर्पोरल नहीं बोला, याद रखना, मैंने कॉर्पोरल बोला है। सोल आपको आत्मा पता ही है। मिलेनियर सुना है आपने? मिलेनियर्स में जो पहला इनिशियल वर्ड है वो MILL है। तो इसका मतलब है कुछ सालों या कुछ कोई नंबर की बात कर रहा है, मतलब कहने की सेंस ये है। आप जरा बताओ। बोलो बोलो, कौन बोलेगा? काफी कुछ बोल दिया, दोबारा बताता हूँ। मिलेनियम वर्ड है वो कुछ हजारों करोड़ों सालों की बात कुछ बोल रहा होगा। ओमनी प्रेजेंट मतलब होता है जो हर जगह प्रेजेंट हो। कॉर्पोरल मतलब होता है बॉडी। सोल का मतलब आत्मा। अब बताओ। सर हाँ, अगर वो जो फ्यूचर बताने वाले उनकी बात सच्ची होती तो मतलब जो इंसान लोग डेड डेड बॉडी ही रहते हैं समथिंग। सर नहीं कोई और बोलेगा? अरे बच्चे बहुत सिंपल है ये, आप लोग पता नहीं क्यों। हाँ विवेक बोलो। सर काफी सदियों से
साधु है जो वो सच सच बोल रहे हैं कि आदमी है वो सिर्फ शरीर नहीं पर वो एक आत्मा है और वो हर जगह प्रेजेंट होता है, हर जगह ये हाँ प्रेजेंट होता है, आगे प्रेजेंट है। प्रेजेंट होने के आगे, सर प्रेजेंट होने के सेंटेंस खत्म आगे। हो गया यहाँ पे। अच्छा स्पेक क्या होता है? स्पेक कभी सुना है क्या? बोलना सर, पास्ट नहीं, स्पोक, स्पोक होता है। हाँ तो फिर स्पेक क्या होता है? अरे कुछ नहीं, स्पीक का पुरानी पास्ट इंग्लिश है, टेंस। पुरानी इंग्लिश में स्पोक ना बोल के स्पेक बोलते थे, और कुछ नहीं, ठीक है ना? और बोलो, किसी और को तुक्का मारना है, बोलो बच्चे। हाँ क्षितिजा बोलो। बोलो क्षितिजा। सर उनको लगता है मतलब अगर आत्मा ही हमारी आत्मा अगर सिर्फ बॉडी ही रहती तो हम सारे आइडेंटिटी लॉस कर चुके होते, बट कुछ प्रॉफिट्स ने ये सदियों से कहा, ये ट्रूथ कहा हुआ है कि जो इंसान है वो उसको अपना स्वभाव स्वभाव, स्वभाव का मतलब आगे इनकॉर्पोरियल ऑफ नेचर ऐसा है ना। अरे मैं बताता हूँ, रुको, अभी किसी और को आखिरी बार बोलना है कि जल्दी बताओ, वरना मैं, सरोज किसका हाथ उठा था अभी? अगर सर ये संत मतलब ये लोग संत वगैरह हैं जो सच बोलते तो सच इंसान सिर्फ एक आत्मा ही थी, बॉडी का वो नहीं था। मैं दोबारा बोलता हूँ, दोनों लाइन बोलता हूँ, ठीक है? पहला लाइन बोलती है, इफ मैन बी अ सोनली अ बॉडी, अगर इंसान सिर्फ एक शरीर है, ठीक है, इट लॉस इंडीड एंड हिज आइडेंटिटी, जैसे ही वो मरता उसकी आइडेंटिटी भी खत्म हो जाती। क्लियर है? बट इफ, जो बहुत सदियों से साधु बोलते आए हैं कि जो आत्मा है, सच जो सच बोलते आए हैं कि जो आत्मा है वो सोल है, सॉरी शरीर, जो आदमी है वो एक सोल है और वो इनकॉर्पोरल है, मतलब उसे मारा नहीं जा सकता, और लास्ट में कि वो हर जगह है। क्लियर है? मैं दोबारा बोल दे रहा हूं, ध्यान सुन लो। अगर ऐसी बात सच है कि हम जो आदमी है वो सिर्फ एक शरीर है, तो अगर हम मर जाएंगे तो हमारी आइडेंटिटी भी खत्म हो जाएगी। बट अगर जो सदियों से प्रॉफिट या मैं कहूं साधु लोग आके सच बोल रहे थे कि इंसान एक आत्मा है, एक इनकॉर्पोरेट है जिसको खत्म नहीं करा जा सकता, और ओमनी प्रेजेंट है जो हर जगह मौजूद है, ये बात बोली गई है। क्लियर है? जल्दी बताएं, यहां तक बात समझ में आ रही है? एक एक वर्ड देखिए, आपको कोई वर्ड में कंफ्यूजन हो रहा है? कॉर्पोरल मतलब होता है बॉडी, इनकॉर्पोरल होता है नॉट अ बॉडी, जिसको हम टच ना कर सके। क्लियर है? या जिसको मान सके, डेड बॉडी को बोलते हैं कॉर्पोरल, ठीक है? एक वर्ड होता है कॉर्प्स, सुना है आपने? CORPS, लिखिए अपनी कॉपी में, CORPSE, कॉर्प्स, इसका मतलब भी डेड बॉडी होता है, और कॉर्पोरल इसका एडजेक्टिव फॉर्म है, सॉरी एडवर्ब फॉर्म। क्लियर है? कॉर्पोरल, ठीक है? ठीक है, आज हम यहीं तक ही खत्म करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए, तो अभी किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए, अदरवाइज भी एंड